जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। मिटान द्वैत्य भाव तो फिर ध्यान क्या करे। मिटान द्वैत्य भाव तो फिर ध्यान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं अब पुराण क्या करे। रचना प्रभु की देख के ज्ञानी बड़े बड़े। रचना करम की देख के ज्ञानी बड़े बड़े। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया। सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया। जिसे है नहीं दया। ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्य क्या करे। ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्य दान क्या करे। ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्य दान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन का एक नौकर था निकोलस। वो निकोलस एक तो जॉर्ज वाशिंगटन का नौकर था। शक्ति संपन्न था जिसके पीछे इतनी बड़ी ताकत हो इतना बड़ा बल हो।
लेकिन उनके लिए वो जितना उपयोगी था उतना मुंहफट और बदतमीज भी था। बस दूसरों से अपशब्द कहना, किसी को भी डांट देना, किसी का भी अपमान करना उसके लिए कुछ नहीं लगता था, क्योंकि वो निकोलस जॉर्ज वाशिंगटन का पुराना नौकर था और उसका खास भी था। और जॉर्ज के पास शिकायत भी आती रहती थी, भाई निकोलस ने आज ये किया वो किया, जिससे नुकसान भी बहुत हो जाता। उसने उसको समझाने की बड़ी चेष्टा की, बार बार समझाया, भाई तुम बड़े हो, पुराने हो, तो तुम्हें थोड़ा व्यवहारिकता के साथ रहना चाहिए, थोड़ी सद्भावना के साथ रहना चाहिए, सबकी अपनी अपनी हैसियत है। लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उसकी हरकतें बदली नहीं। जॉर्ज वाशिंगटन उसको छोड़ना भी नहीं चाहते थे और ये भी चाहते थे ये सुधर जाए। एक बार वो सोने का सिक्का असरफी लेकर के आए और उन्होंने उन सेवकों के सामने, उन नौकरों के सामने उसके लिए कहा, निकोलस से कहा, निकोलस देख रहे हो ये सोने का सिक्का, ये सोने की मोहर है, असरफी है। अगर तुम आज दिन भर बिल्कुल शांत रहोगे और किसी से कुछ अपशब्द नहीं कहोगे, सबके साथ बड़ी शालीनता से पेश आओगे, अगर किसी को भी जरा सा भी तकलीफ नहीं दोगे, अगर तुम हरदम खुश रहोगे, किसी को परेशान नहीं करोगे, तो शाम को ये सिक्का तुम्हारे को मिल जाए। ये स्वर्णासर भी, स्वर्ण का सिक्का, सोने का सिक्का तुम्हें मिल जाएगा। निकोलस सोचने लगा, ठीक है ठीक है, आपकी बात सिर बात है। बात का पता सब नौकरों को लग गया था। निकोलस ने अपने ऊपर नियंत्रण किया कि कुछ भी हो, मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को डांटना भी नहीं, इशारा भी नहीं करना, अप्रसन्नता भी प्रकट नहीं करना, क्योंकि सोने के सिक्के का लालच था। वो बड़े आराम से चुपचाप काम करता रहा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, जो नौकर सोचने लगे, भाई सोने का सिक्का तो बड़े आराम से ले लेगा, लेकिन अब ये उस सोने के सिक्के में बड़े आराम से काम कर रहा। वो लोग उस्काने लगे, छेड़ने लगे, ताने भी मारा। उन्होंने कहा ये सब लोभ से है, नाटक है, ये दिखावा है, ये हमारे को बेवकूफ बना रहा है, ये कोई चुपचाप रह सकता है, ये सब शांति से रह सकता है, बड़ा नाटक कर रहा है, लोभ है इसके मन में उस सोने के सिक्के का। वो मुस्कुरा देता था। उसने किसी भी चीज की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की जिससे वो नाराज हो रहा हो। एक शब्द उसने नहीं बोला, इतना कंट्रोल किया। न नाराजगी प्रकट की, न उसकी गलत प्रतिक्रिया उसने जाहिर की, न किसी को डांटा, न वो अप्रसन्न हुआ, न किसी के प्रति गुस्सा किया। वो सारा दिन इतने नियंत्रण से रहा, इतने संयम से रहा, जिसकी कोई भी वहां रहने वाले नौकर इसकी संभावना नहीं करते थे। ये आदमी इतना चुप रह सकता है, ये आदमी इतना शांत रह सकता है, ये आदमी इतना छेड़ने के बावजूद भी प्रसन्न रह सकता है, जबकि जरा जरा सी बात के ऊपर उबल पड़ता था, डांटता था, गालियां देता था। लेकिन सब हैरान रहे। कोशिश तो, परीक्षा तो उसकी बहुत हुई, लेकिन शाम तक जो समय निश्चित हुआ था,
उसने बिल्कुल अपने आप को इतना नियंत्रित रखा, इतना नियंत्रित रखा और इतनी सकारात्मकता में वो जिया। और टाइम होने के बाद जिस समय जॉर्ज वाशिंगटन ने उसको बुलाया तब उनके कक्ष में गया। उनका कैसा रहा दिन? उन्होंने कहा अच्छा गया। कोई अशांति? नहीं कोई अशांति। किसी नाराजगी? नहीं कोई नाराजगी नहीं। किसी ने छेड़ा तुम्हें बुरा लगा? नहीं कुछ नहीं। औरों से भी पूछा क्या इसने कोई बदतमीजी की? उन्होंने कहा नहीं साहब। इसने कुछ उल्टा सीधा बोला? नहीं। इसने कुछ ऐसा हाव भाव प्रकट किया? नहीं। ये कोई कल को कोई बदला तो नहीं लेगा? नहीं। आज दिन भर ऐसा कोई भी संकेत, कोई भी ऐसी बात हमने निकोलस के अंदर नहीं देखा। जॉर्ज वाशिंगटन ने उसको सामने बुलाया, धन्यवाद दिया और उसको सोने की अशरफी उसके हाथ में दिया। लो निकोलस, तुम वास्तव में बहुत योग्य हो। तुमने एक सोने के सिक्के के लिए अपने आप को इतना अच्छा बना लिया, इतना सहनशील बना लिया, इतना समझदार बना लिया और इतना संयमित कर लिया। एक सोने के सिक्के के लिए तुमने इतना कुछ जह कर लिया। क्या अपने जीवन को प्रभु परमात्मा के लिए, इस प्रकृति के लिए, हमारे लिए, इन सब के लिए सोने का सिक्का नहीं बना सकते, आकर्षण का केंद्र नहीं बना सकते? सोने के सिक्के के लिए तुमने इतना कुछ किया, तुम अपने जीवन को हम सब के लिए सोने के सिक्के के समान मूल्यवान नहीं बना सकते? बना सकते हो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, वो बल है और तुम संकल्प करते हो, कमिटमेंट करते हो तो उस कमिटमेंट को पूरी तरह से पूरा कर सकते हो। निकोलस चुपचाप सुनता रहा। उसने अपना संपूर्ण जीवन बदल लिया। वो दिन सो दिन उसने जिंदगी में कभी इस प्रकार का कोई भी कार्य, कोई भी हाव भाव, कोई भी शब्द उच्चारण नहीं किया और लोगों के लिए आदर्श बन गया, सबका मित्र बना, प्रशंसा पाया, तरक्की हुई, सम्मान पाया, दोस्ती मिली, अपनत्व मिला, सद्भाव मिला, सम्मान मिला, सब कुछ मिला जीवन में। अगर मनुष्य कोई चैलेंज को स्वीकार करे और उस चैलेंज के अंदर सफल हो जाए तो सब कुछ कर सकता है। हमें चैलेंज लेने और चैलेंज स्वीकार करने की ताकत पैदा करनी। ये हम त्याग पचखान करते हैं, ये चैलेंज स्वीकार करना। मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकूंगा? सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जो आदमी इस चैलेंज को स्वीकार करता है, कमिटमेंट करके उसको पूरा करता है, वो आदमी जिंदगी के अंदर सब कुछ कर सकता है। इन लोगों से, इन घटनाओं से, इन जीवन के प्रसंगों से जो किन्हीं किन्हीं लोगों के जीवन के अंदर घटते हैं, हमें सीखने की जरूरत है, दूसरे को सीख देने की जरूरत है, हम स्वयं सीख लेने की जरूरत है। अगर हम इन चीजों से सीख लेंगे, अपने जीवन को गढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तो हम भी विशेष अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के अंदर, जीवन में उस सद्भावना के फूल खिला सकते हैं, अपने जीवन को महका सकते हैं और अपने जीवन को सोने के सिक्के की तरह, सोने की मोहर की तरह कीमती भी बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं और अपनी मूल्यवत्ता को बहुत बढ़ा सकते हैं। जीवन को मूल्य देना ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को याद रखना ये भी हमारा कर्तव्य है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की